Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Shad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is Allah के घर में सिजदे से महरूम. अल्लाह के घर में सिजदे से महरूम वो ख़वातीन हैं जिन्हें अल्लाह ने हज पर जाने की सादत तो दी, मगर इंसानों के बनाए हुए कानून ने उन्हें अयाम मखसूसा में खाना काबा जाने से रोक दिया और सिजदे से महरूम कर दिया. अल्लाह ने कुरान में कहीं भी अयाम मखसूसा में किसी भी इबादत से मना नहीं किया है, बल्कि सिर्फ अज़वाज के ताल्लुक़ात को उन मखसूसा दिनों में रोकने का हुक्म दिया है. एक अंदाजे के मुताबिक कोई 30 से 35 लाख लोग हज पर जाते हैं, जिनमें मुमकिन है 5 से 8 लाख ख़वातीन होंगी, और मुमकिन है उनमें से कम व पेश 50,000 ख़वातीन को मखसूसा अयाम का मामला पेश आए. इनमें से कितनी ख़वातीन हैं जिन्हें दोबारा हज की सआदत नसीब हो, और इस बात की क्या गारंटी है, क्या ज़मानत है कि दोबारा ये मामला पेश ना आए. अल्लाह ने ही ख़वातीन को भी पैदा किया है और उसे इस मामले का तमाम इंसानों से ज़्यादा पता है. माजी में फ़ारसी और रूमी ने मिलकर बड़ी हिकमत के साथ अहादीसों की किताबों में झूठी और मन घड़त अहादीस से शामिल करने में कामयाब हो गए, जिसका खुमियाजा अरब ममालिक भुगत रहे हैं, और अब भुगतने की बारी हमारी है. अगर हमने सिर्फ कुरान से हिदायत ना ली तो अल्लाह ने तो मुस्लिम को तमाम वही बयान करने का हुक्म दिया था. कुरान में जहाँ कुल का लफ्ज़ आया वो भी कुरान में मौजूद है. कुल या अल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास. तमाम सियासत कोई 200-250 साल के बाद कदीम फारसियों ने रूमियों की मदद से मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए लिखी थी. आइए हम सब कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसका प्यारा पैगाम औरों तक पहुंचाते हैं. शुक्रिया.